बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खैरियत से रखें। मौलाना आ रहा है, सुबह ये नारा लग रहा था और शाम को पता चला कि मौलाना जा रहा है। इस्लामाबाद ने आज अजीब व गरीब मनाज़र देखे। ये वो इस्लामाबाद है कि जिसमें पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जब पेशी के लिए आते हैं तो चारों तरफ से कंटेनर लगा के न सिर्फ अदालत को बल्कि पूरे सेक्टर्स को बंद कर दिया जाता है। और फिर ऐसा भी होता है कि उनके पार्टी वर्कर्स को, पार्टी लीडर्स को अदालत से दूर रखा जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, मारा पीटा जाता है, मुकदमात कायम किए जाते हैं। और फिर ये होता है कि पिछले साल जब 25 मई का धरना था, प्रोग्राम था पीटीआई का, तो जो रेड जोन है उसकी हदूद को एक्सटेंड करके पूरा ब्लू एरिया उसमें शामिल कर दिया गया और 0 पॉइंट तक उसकी हदूद और कश्मीर हाईवे तक, उसको जिसे अब श्रीनगर हाईवे कहते हैं, हदूद उसकी एक्सटेंड कर दी गई। और इस अरसे में बेशुमार दफ़ा पीटीआई ने मुजाहरे किए, एहतजाज किया, पेशियाँ भुगती, लेकिन उनके लिए हमेशा पाबंदी रही। और फिर दफ़ा 144 हमेशा लगी रही। किसी एक भी प्रोग्राम के लिए इजाज़त नहीं दी गई, और अगर कोई दी गई तो वो भी इस अंदाज से कि ना देने के बराबर। और फिर बिलाखिर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद दफ़ा 144 के साथ साथ आर्टिकल 245 वो भी नाफिज कर दिया गया और फिर उसकी आड़ में फ़ौज को भी तलब कर लिया गया। नाज़रीन, क्यों ये सोचा जाता है, क्यों ये समझा जाता है और क्यों ये महसूस किया जाता है कि पाकिस्तान एक नहीं दो है? कुछ लोग कानून से बाला हैं, कुछ लोग आइन से बाला हैं। इस चीज़ के मनाज़र लोगों ने आज देखे कि जिधर इमरान की जमात के लिए जो एक ही अपोजिशन जमात है पूरे पाकिस्तान में, दूसरी तरफ 13-14 जमाती इत्तेहाद सारे का सारा हुकूमत में है, कि वो हुकूमती इत्तेहाद मुख्तलिफ़ जगहों से, चारों सूबों से इकट्ठे करके लोगों को, जिनकी तादाद इंतहाई मायूस कुन थी, और इसी वजह से आज ही मौलाना को ये धरना ख़त्म करना पड़ा। कि वो जब धरने वाले आए तो न सिर्फ इंतज़ामिया ने फैसिलिटेट किया, ना कहीं फ़ौज नज़र आई, ना कहीं रेंजर्स नज़र आए, ना किसी चौकी पे, ना किसी चेक पॉइंट पे कोई पुलिस थी, कोई भी नहीं था। और फिर लाडले धरने के शुरका ने सरीना के पास जिस अंदाज से पीटीआई के लिए लगाए गए आहनी गेट्स, जिस अंदाज से तोड़े, गेट के ऊपर चढ़ के और उसको तोड़ के वो बड़े पार्लियामेंट की तरफ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ, वो भी अजीब व गरीब नाज़र थे जो आज सारी दुनिया पूरा दिन देखती रही। तो ये लोग कहने में हक बजानब हैं कि पाकिस्तान एक नहीं, पाकिस्तान दो है। और पाकिस्तान में दोहरा म्यार है। इदारे, सारे के सारे इदारे इस वक्त ऐसे अमल का शिकार हैं कि जिसकी वजह से लोग सोचने पे मजबूर हैं कि एक फरीक के लिए एक कानून, दूसरे फरीक के लिए दूसरा कानून, एक फरीक के लिए एक ज़ाब्ता, दूसरे फरीक के लिए दूसरा ज़ाब्ता। मदरसे के बच्चों, असातिज़ा, मासूम लोगों को मौलाना ने ये कहा था कि आपने दरी, चादर, बिस्तर, लोटे, अपना खाने पीने का सामान, क्योंकि ये धरना लंबा हो सकता है, हमने एहतजाज नहीं करना, धरना देना है। और धरना उस वक्त तक देंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस के इस्तीफे लेके हम घर जाएंगे। लेकिन नाजरीन, क्या हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने भी जलती पे पानी डालने के लिए, जिस तरह से इमरान की गिरफ्तारी के बाद जलती पे पानी डालने के लिए कुछ इकदाम किए गए थे, इसी तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दानिशमंदी से जलती पे पानी डालने के लिए उन्होंने आज के मुकदमे की, जो इलेक्शन के हवाले से था, इलेक्शन कमीशन ने उसमें रिव्यू में आए हुए थे कि जनाब हमें मज़ीद टाइम दीजिए, रिव्यू मंजूर होना है नहीं होना, उसकी कानूनी हैसियत क्या है वो अलग बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चंद मिनट की कार्रवाई के बाद इस मुकदमे में
23 तारीख मुकर्रर कर दी और उसके बाद मौलाना और उनकी हमायती और साथी 13-14 जमातें और फिर मुख्तलिफ इदारे और मुख्तलिफ क्या क्या किस चीज़ का इदार किया जाए। लोग तो ये कह रहे हैं कि फोर्सेस के चिट्टे कपड़ों वाले भी बीच में शामिल थे, पटवारी कल्चर भी था, बाकी सारे भी थे, और मुख्तलिफ सूबों की जो पुलिस के लोग थे उनको भी सफ़ेद कपड़े पहना के वहाँ पे शामिल करवाया गया। लेकिन चलिए, जो कुछ भी था, तादाद इतनी हाज़रीन की मायूस कुन थी कि जिसकी वजह से PDM ये फ़ैसला न कर सकी, ये हौसला न कर सकी कि यहाँ एक रात भी गुजारी जाए और अमलन वापसी का सफ़र का सामान बंद आ गया कि वो सामान जो अभी खोला नहीं था घर से, वो ये कह के चले थे कि धरना पता नहीं कितनी टाइम चलेगा, कितनी देर चलेगा, लेकिन वो धरना चंद घंटों से ज़्यादा नहीं चल सका, जिसकी वाहिद वजह ये थी कि औस पड़ गई उनके मंसूबों पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस अंदाज से आज का मामला निपटाया, और फिर दूसरा कि शुरका की तादाद इतनी कम थी कि जिसकी वजह से ज़ाहिर है उन्हें मालूम था कि शाम को लोगों ने घरों पे चले जाना है, तो इसलिए कल की सुबह मज़ीद शर्मिंदगी और नदामत का बायस बननी है, इसलिए उन्होंने चले जाने में ही खैर समझी। एक और इशू जिस पे आज मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आज बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश पूरी हुई और मोहतरमा बुशरा बीबी को अदालत में वो पेश हुई, बाहिजाब पेश हुई, अपने खावंद के साथ पेश हुई और उन्होंने कानून का सामना किया, अदालत में पेश हुई ज़मानत के लिए। और बहुत सारे लोग जिनमें राना सनाउल्लाह शामिल था, जिसमें शहबाज शरीफ शामिल हैं, जिसमें ख़ास तौर पे मरियम बीबी शामिल है कि वो ये कहती थी कि उन्हें हर सूरत अदालत में हम घसीट के लाएंगे, तो वो अदालत में आ गई। लेकिन ये चीज़ दुनिया ने को अच्छे नज़र से नहीं देखी कि एक ऐसे मुकदमे में जिसमें उनका कोई रोल नहीं बनता उन्हें भी घसीटने की कोशिश की गई है। और नाजरीन, एक बात गारंटी से लिख के रख लीजिए कि ये अल-कादर यूनिवर्सिटी का जो इशू है, इस पे मौजूदा गवर्नमेंट ने तहकीकात किसी तौर पे भी सिरे तक नहीं लेके जानी। उसकी वाहिद वजह यह है कि इसमें पर्दा नशीनों के नहीं बल्कि पर्दे के इस पार बैठे हुए लोगों के नाम है, नवाज शरीफ साहब के बच्चों के नाम है, उनके बेटों के नाम है। इसलिए समझदार लोग ये कह रहे हैं, जो चीज़ें समझते हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी तौर पे भी अल-कादर यूनिवर्सिटी के इस इशू की तहकीकात मुकम्मल नहीं होंगी। नाजरीन, एक और बात जो मैं बड़े आज ज़रूरी समझता हूँ कि बात की जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट पे जिस अंदाज से PDM की 13 जमातों ने हमला किया, PDM सिर्फ नहीं बल्कि उसके साथ जो कुछ जमातें जो मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा अपने आप को करार नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भी अपने जितने वो बंदे इकट्ठे कर सके उन्होंने भी इस एहतजाज में शिरकत की। लेकिन जो एक काबिल सताइश बात है कि वकला ने ये देखते हुए कि हमारे सबसे बड़े इदारे पे हमला आवर होने की कोशिश की जा रही है, यलगार की जा रही है, तो वकला सारे के सारे पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे हो गए और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन जनाब पाशा साहब ने, और फिर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन लाहौर बार ने, उन्होंने ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि उन्होंने अपने लोगों को ये बात बावर करवाने की कोशिश की कि ये हमारे इदारे पे चढ़ाई है। जिस तरह से इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि अदलिया पर चढ़ाई की गई, लेकिन उससे पहले सवाए एक दफ़ा की जब नवाज शरीफ साहब ने हमला करवाया था जस्टिस सज्जाद शाह साहब की कोर्ट पे, उसके अलावा बाकी जब भी चढ़ाई होती रही तो वो डिक्टेटर चढ़ाई करते रहे मुख्तलिफ अंदाज में। लेकिन इस दफ़ा डिक्टेटर चढ़ाई नहीं कर रहे थे, बल्कि बदकिस्मती की बात यह है कि कामरान मुर्तज़ा साहब जो अगरचे जो PDM की पूरे उस स्टेज पे शायद वाहिद वकील नज़र आ रहे थे और जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट भी हैं, कहा जाता है कि उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का दाखिली गेट है उसके सामने स्टेज लगवाया था ताकि जजेस को रोका जा सके। और कामरान मुर्तज़ा साहब की ये पॉलिसी नाकाम रही। वकला ने इस एहतजाज को मुस्तरद किया और वकला पाकिस्तान भर की वकला कम्यूनिटी ने सुप्रीम कोर्ट का भरपूर अंदाज से साथ दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये आज का जो दिन था पाकिस्तान के लिए एक स्याह दिन था कि सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करके हुकूमत अपने एक इदारे के ख़िलाफ़
وہ جا رہی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی ایک قابل افسوس دن تھا۔ ناظرین، عمران ریاض جسے پولیس نے اٹھایا، ایجنسیوں نے اٹھایا، تحویل میں رکھا، اس کی ویڈیو موجود ہے۔ آج ان کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا، اور چیف جسٹس صاحب نے اس میں انہیں کہا کہ فوری طور پہ اتنی دیر میں، اتنے گھنٹوں میں اس کو پیش کیا جائے، لیکن عمران ریاض کو پیش نہیں کیا گیا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا وہ پاکستانی بھائی کوئی ارشد شریف کے راستے پہ اسے نہ گم شدہ کر دیا جائے، کہ جس طرح سے ارشد شریف پاکستان سے جانے پہ مجبور ہوئے اور ان کی لاش واپس آئی۔ ہماری دعا ہے کہ عمران ریاض کو زندہ خیر خیریت سے، عافیت سے ہم پاکستان آتا ہوا دیکھیں، اور وہ اپنے فرائض منصبی جس خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں ایک آزاد شہری کے طور پہ، وہ کھری بات کرتے ہیں، جس کے خلاف جاتی ہو، جس کے حمایت میں جاتی ہو، بات کھری ہو تو وہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کی زبان کو کھری بات کے لیے موجود رکھیں۔ ہم ان کی زندگی کے لیے دعا گو ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ سے کوئی توقع نہیں ہے کہ اس سے کوئی خیر کا کام سرزد ہوگا۔ انہوں نے جس انداز سے ارشد شریف کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو اس کی فیملی کہہ رہی ہے، جو اس کے دوست کہہ رہے ہیں، یہی سلوک اس وقت عمران ریاض کے ساتھ توقع کیا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں میں بہت سارے صحافیوں کو اٹھایا گیا، جس میں عمران ریاض خان ایک واضح آدمی تھے، اور اس کے علاوہ بے شمار جو باقی اپوزیشن کی قیادت ہے پوری کی پوری، اس کا پہلی لائن، دوسری لائن، تیسری لائن، ورکر، سب لوگوں کو، خواتین، سب لوگوں کو اٹھایا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم مایوس نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا، اور یہ جو دو پاکستان ہیں، یہ کبھی نہ کبھی ایک پاکستان بنے گا انشاءاللہ۔